अगर आप मध्य प्रदेश के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो न्यूज है बहुत ही बड़ी न्यूज है। मध्य प्रदेश के अंदर 1 अक्टूबर 2026 से एक नई एग्जामिनेशन पॉलिसी लागू होने वाली है और उसका पूरा का पूरा ब्यौरा इस पेपर कटिंग में दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले यहां पे बताया गया है कि अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, उनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले क्या था कि हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती थी और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग एग्जाम कराता था। आपको मल्टीपल एग्जाम फॉर्म्स फिल करने होते थे। अगर एक में फेल हो गए तो दूसरे में ट्राई करते थे, दूसरे में फेल हो गए तो तीसरे में ट्राई करते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम कराया जाएगा। तो 3 पात्रताएं परीक्षाएं, अब ये 3 पात्रताएं परीक्षाएं कौन कौन सी हैं तो यहां पे समझिए। देखिए, ये 3 पात्रताएं परीक्षाएं हैं। एक तो सामान्य, एक तकनीकी और एक शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब एक जनरल जो नॉन टेक पोस्ट के लिए रहती है, एक तकनीकी पात्रता परीक्षा मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वाली, और एक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीचर वाली। तो इस तरीके से ये 3 एग्जामिनेशन हर साल मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और इनको करवाएगा कौन? इनको करवाएगा एम्प्लॉय स्टक बोर्ड, ओ सॉरी, एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड, ईएसबी, है ना। तो जो एमपी का ईएसबी है, व्यापम जैसे पहले कहते थे, ये सारे के सारे पेपर करवाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं जानने लायक, तो देखिए, सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए होगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसके बाद पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। मतलब जो परीक्षा है उसका स्कोर कार्ड जनरेट होगा दोस्त, है ना। 3 तरीके की पात्रता परीक्षा होंगी। हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? तकनीकी पात्रता परीक्षा। फिर जो स्कोर कार्ड आएगा आपका उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उसकी वैलिडिटी रहेगी 2.5 इयर्स के लिए, 2.5 साल के लिए। अब 2.5 साल के अंदर मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आया तो आपको बस उस स्कोर कार्ड को उसमें लगाना होगा और उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ से ऊपर अगर नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस एक बार स्कोर कार्ड 1 साल में जनरेट करना है। अगर वो अच्छा स्कोर कार्ड है तो सिलेक्शन होगा, अगर नहीं है अच्छा तो फिर 1 साल का वेट करिए, जब अगली बार फिर से पेपर करवाया जाएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेक्निकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप दोबारा से उसको दीजिए और अपना स्कोर कार्ड इंप्रूव करिए। समझ गए? तो देखिए, यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। जैसे गेट स्कोर में होता है, सेम टू सेम गेट एग्जामिनेशन जैसा बनाने जा रहे हैं कि टेक्निकल का एक टेस्ट करवाएंगे एमपी के एग्जाम्स के लिए। अगर गेट का एक कट ऑफ आता है जैसे कि 27 नंबर जनरल के लिए, 25 नंबर, इस टाइप से हर साल, अगर उससे कम नंबर रहेंगे तो आपका स्कोर कार्ड ही नहीं आएगा, ज्यादा नंबर रहेंगे तो स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आ गया, कोई वैकेंसी आई, अब उस वैकेंसी में आपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई किया, तो अगर आपका फिर मतलब जो फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा उस वैकेंसी का, उससे ज्यादा स्कोर है तो आप सिलेक्टेड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। गेट का स्कोर कार्ड जैसे वैलिड रहता है कुछ टाइम के लिए, यहां पे भी देखिए कितने टाइम के लिए है, 2.5 साल के लिए स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहने वाला है। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है ये भी बता रहे हैं। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, तो हम टेक्निकल वाले की बात करते हैं। टेक्निकल का जो एग्जाम पैटर्न है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल का इस वेटेज रहेगा। तो 75 नंबर टेक्निकल के और 25 नंबर नॉन टेक्निकल के रहने वाले हैं मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात? तकनीकी पात्रता परीक्षा में 25 प्रश्न सामान्य विषयों से और 75 प्रश्न संबंधित विषयों से आएंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां पे एक और चीज, रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर कार्ड स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेगा तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन कर सकेंगे। बस 2.5 साल के लिए मान्य रहेगा। अब ये जो चीज है, क्या ये अच्छी चीज है? तो हाँ, अच्छी चीज तो है कि आपको बार बार एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको हर साल एक बार एग्जाम देना है और उसी के बेसिस पे आपको काफी सारी नौकरियां मिल सकती हैं। तो एक ही बार मेहनत करनी है। लेकिन दूसरे पहलू पे देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रेशर वाली भी है कि भाई आगे जितनी भी भर्ती आएंगी सबके लिए सिर्फ एक ही स्कोर कार्ड है। मान लीजिए एक साल में 4 डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आती है। आपका अगर पहले वाला सिस्टम होता, आपका एक पेपर खराब हो गया, दूसरे में मेहनत करके ट्राई किया, दूसरा भी खराब हो गया, तीसरे में मेहनत करके किया, रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये जो कंबाइन वाला करवाने वाले अगर यही खराब हो गया तो पूरे के पूरे साल ही बर्बाद। जैसे गेट में होता है। गेट में क्या है भाई,
अगर गेट का एग्जाम खराब तो कोई भी पीएसयू की जॉब नहीं लगेगी। यहां पे भी सेम ही सिस्टम हो रहा है कि नहीं? तो उस प्रेशर, उस पेपर में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ मतलब जाना होगा। बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगे कि भाई इसमें कैसे भी करके मेरा रिजल्ट आ जाए, मेरे अच्छे नंबर आ जाए, नहीं तो आगे की कोई भी वैकेंसी के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। फिर आप अगले साल ही पेपर दे सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर है मेरे दोस्त, है ना? इसमें यह भी लिखा गया है कि अभी क्या कह रहे हैं, हाँ, सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। तो 5 जून 2026 तक आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। भाई मैं भी अपने सुझाव जरूर दूंगा कि भाई इस तरीके का सिस्टम नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में गेट का एग्जाम होता है। अब क्या हो रहा है, सारे के सारे पीएसयूस अपने इंडिविजुअल पेपर करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे उनका सिलेक्शन वहां हो गया तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कभी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी ढंग से फिल हो ही नहीं पाएगी। तो ये एक सिस्टम ठीक है वैसे सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली इसका आगे जाके वही हाल होना है जो आज के समय गेट एग्जाम का हो रहा है। सारे पीएसयू सब इंडिविजुअल अपना खुद का पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं मेरे दोस्त। और पेपर के लिए तैयारी कैसे करना है, तो देखिए तैयारी तो लगभग सेम ही तरीके से रहने वाली है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका 100 नंबर का ही है, 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक्निकल। तो सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन का पेपर वैसा ही आएगा जैसा आता था। बस आपको इस एग्जामिनेशन में, एक ही एग्जाम में बाजी मारनी है जिससे कि परसेंटाइल स्कोर ज्यादा आ जाए। अच्छा, एक और चीज, मान लो कोई बंदे का परसेंटाइल पहली बार में अच्छा आ गया, 2026 में उसने पेपर दिया। अब 2027 में कोई फ्रेशर टारगेट करके पहली बार दे रहा है, और जो 2026 में बच्चा है वो भी अप्लाई कर रहा है उसी एग्जाम में, जिसके पास ऑलरेडी अच्छा परसेंटाइल स्कोर है। अब नए फ्रेशर को पुराने वाले बंदे से, जो कि ऑलरेडी स्कोर ला चुका है, उससे कंपीट करना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है भाई। तो आप उसमें अप्लाई करते रहेंगे, जिसका भी अच्छा स्कोर आएगा वो तो 2.5 सालों तक लगातार अप्लाई करता रहेगा और उसी का सिलेक्शन होता रहेगा बार 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 बार। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका तो हो ही नहीं पाएगा, तो कंपटीशन का लेवल भी काफी हाई होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इस स्कीम के बारे में सोचे हैं। आई होप आपको भी कुछ समझ में आया हो। आपकी क्या राय है इस नई स्कीम के बारे में, ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? और 1 अक्टूबर 2026 से जैसे लागू होगी तो कौन कौन से नोटिफिकेशन इसके बेसिस पे होंगे, क्या होगा, ये सब तो आगे पता चलेगा। ठीक है, आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।